हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं व्लॉग नंबर 2, जिसमें आज हम आपको महाशिवरात्रि के अवसर पर हम आपको ले जा रहे हैं कि रामनगर के अस्तोली ग्राम में, जहाँ पे एक पांडवकालीन महादेव मंदिर है जिसका नाम रामलिंग महादेव मंदिर है, जिसका पुरातन काल से बहुत बड़ा नाता है, पर ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा भक्त वहाँ पे जाते हैं। तो हमें ये मौका मिला कि हम जा कर के उधर किस तरह की पूजा होती है, किस तरीके से महादेव जी को नमन किया जाता है, गांव और कस्बे से लोग किस तरीके से वहाँ पे दीपोत्सव मनाते हैं, महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, तो हम वो सारी विधि आपको आज दिखाने वाले हैं। हमारा यही इंटेंशन है कि बेलगाम के अगल बगल में और बहुत सारे मंदिर हैं, जो बहुत सारी जगहें हैं जो अनडिस्कवर्ड है, जिन पे हमें स्टोरीज़ बनानी है, जो आप लोगों तक लानी है, ताकि आप वहाँ की सौंदर्य और आप वहाँ पे जा सके, आप वहाँ के निसर्ग रम्य जो वातावरण है उसका आप लुत्फ़ उठा सके। तो आज हम रामनगर जा रहे हैं, अस्तोली गांव में, जहां पे आज रात से शाम 7 से दीप उत्सव शुरू हो रहा है, जो हमको कवर करना है। ये हमारा दूसरा ट्रैवलिंग व्लॉग है, जिसमें हमारे लोग साथ में हैं, मेरी टीम साथ में है। और इम्पोर्टेंट ये है कि महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के समय पे हमें ऐसी जगह पे जाने के लिए मौका मिल रहा है, जहाँ पे जाके पांडवकालीन जो मंदिर है उस मंदिर को विज़िट करना एक बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। कई सालों से बहुत सारे महादेव जी के मंदिर हैं जिन्हें लोगों ने टाइम पे डिस्कवर किया है। बहुत अभी भी ऐसे मंदिर बाकी है, क्योंकि रामनगर एक फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट का एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, जहाँ पे बेलगाम से गोवा जाने के लिए वो मेन रोड माना जाता है। अनमोड, वाया अनमोड, रामनगर से अनमोड, फिर अनमोड से गोवा। तो रामनगर में बहुत छोटा गांव है रामनगर, फिर भी रामनगर का नाम हर जगह आता है, क्योंकि वो बेलगाम और गोवा के बीच में पड़ता है। और ख़ासियत इसकी ये है कि ये डेंस फॉरेस्ट है। दांडेली जाने के लिए, दांडेली यहाँ से वेस्टर्न घाट्स पूरे कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे बारिश की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जो धरती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और रामनगर में मेरे कई दोस्त भी हैं जो हमें उस मंदिर तक पहुंचने में सहायता करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे लोग जा रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं, पर लोगों के सामने आ रहे हैं। पर इस जैसे ये रामलिंगेश्वर मंदिर जो है, इसको अभी कहीं एक साल पहले ही लोगों ने इस मंदिर के बारे में जाना है, फिर भी अभी तक ज़्यादातर कोई भाविक यहाँ पे आते नहीं है। और यहाँ पे हमेशा गांव वाले हमेशा इस मंदिर की देखरेख करते हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि साफ़ सफाई अच्छे से चल रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि है और हर सोमवार यहाँ पे पूजा की जाती है महादेव जी की। तो हमें भी एक एनर्जी मिलती है कि हम भी उस महोत्सव में शामिल हो। रात की पूजा, ब्रह्म मुहूर्त पे पूजा होने वाली है, जो होप सो हमें भी उस पूजा में शामिल होने का मौका मिले।
गांव वालों से बातचीत करने का मौका मिले, उस गांव के बारे में जानने का मौका मिले, मंदिर के बारे में जानने का मौका मिले, क्योंकि पांडवकालीन मंदिर अभी तक है तो उसका किस तरीके का उसका ढांचा है, किस तरीके का उसकी संरचना की गई है, किस तरीके से उसको संभाला है गांव वालों ने। क्योंकि कहीं और बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे उनका अभी भी जिनको बहुत देखभाल की ज़रूरत है। तो उसी के साथ में जिस रोड से हम रामनगर जा रहे हैं उसके आप देख सकते हो अगल बगल में पूरा डेंस फॉरेस्ट है। गांव कुछ थोड़े छोटे छोटे गांव है, कुछ कस्बे हैं। और इसमें एक और दूसरी चीज़, वाइल्ड एनिमल्स का भी हमेशा से रामनगर, खानापुर इस एरियाज़ में वाइल्ड एनिमल्स का भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। वाइल्ड एनिमल्स एलिफेंट्स हो, लेपर्ड्स हो, कभी कभार टाइगर्स भी साइटिंग हुए हैं, ब्लैक पैंथर्स है, जैगुआर्स है। तो एक और दूसरा जो बर्ड यहाँ पे डांडेली से रामनगर और खानापुर, हॉर्नबिल जो बर्ड है इसका साइटिंग बहुत ज़्यादा होता है फ़ोटोग्राफी के लिए, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए। बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स यहाँ विज़िट करते हैं हमेशा, क्योंकि दांडेली में इससे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, कई रिजॉर्ट्स है, तो लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने वहाँ जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो देश के बाहर जाते हैं, देश के बाहर घूमना पसंद करते हैं। बट हमारा एक मोटिव है, एक इंटेंशन है कि देश में ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके बच्चों को आप ले जा सकते हो जहाँ पे आप उनको अपना जो पास्ट है, इंडिया का जो पास्ट है या फिर इंडियन हिस्ट्री जो है या फिर हमारे ग्रंथ है, इनके बारे में कुछ नॉलेज दे पाए। अब ऐसे मंदिरों का अगर विज़िट करोगे तो वहाँ की बच्चों को उसके बारे में नॉलेज आएगा कि किस तरीके से भारतवर्ष जो महान भारत माना जाता है, तो क्यों महान माना जाता है। बड़े बड़े विद्वान भारत से हुए हैं, बड़े बड़े लोक नेता भारत से हुए हैं। उसी के साथ में कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अस्तित्व, हमारा अस्तित्व जो है, हमारा पास्ट, हमारे एंसेस्टर क्या करते थे, कैसे रहते थे, उस काल में किस तरीके का बांधकाम होता था, किस तरीके के पत्थर यूज़ किए जाते थे। अभी सारे कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट के घर बनते हैं, थोड़े 10-15 वर्षों में उनका हाल भी बेकार हो जाता है। बट ये पांडवकालीन मंदिर रहने की वजह से ये तकरीबन एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है कि किस ईस्वी में बना था। वो तो हमको गांव पहुंचने के बाद पता चलेगा कि गांव वालों में उसके बारे में इंफॉर्मेशन गांव वालों के पास में होगी तो जानते हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, आप देख सकते हो कि धीरे धीरे शाम हो रही है। तो हम लोग तकरीबन और एक हाफ एन आवर में रामनगर से अस्तोली पहुंच जाएंगे, जहां पे हमारे मित्र हैं वो हमें मिलेंगे, वो हमें उस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। फिर वहां से हम चलते हैं मंदिर पे। आज शाम 7 बजे ठीक वहाँ पे दीपोत्सव मनाया जाने वाला है। फिर रात में कुछ और कार्यक्रम होंगे जिसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या क्या होने वाला है, बट है कुछ कार्यक्रम है, हमें बुलाया गया है। और हमें भी बहुत दिनों से इस मंदिर यहाँ जाना, यहाँ की देख रेख किस तरीके से हो रही है, हम इसमें कैसे हाथ बार लगा सकते हैं, कैसे हम अपने मंदिरों को बचा सकते हैं, कैसे उनकी संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हमारे बच्चों तक उसका एक मैसेज पहुंचा सकते हैं और बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं इस सब चीज़ों को लेकर। तो सब चीज़ें जानते हैं। और फर्स्ट सेकंड व्लॉग है हमारा, तो कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मिस्टेक्स भी होंगे, बट धीरे धीरे हम उस पर काम भी करेंगे और आपके लिए और नए कंटेंट, नया
एक ब्लॉग कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं और हम भी और इसके साथ में ग्रो करेंगे। उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोग जितना हमें सपोर्ट दोगे, जितना आप हमें सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना ज़्यादा हमको और सपोर्ट मिलेगा कि और कुछ ऐसी जगहें को हम डिस्कवर कर सके कि या तो फिर ऐसी जगहों को विज़िट कर सके जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सके। तो हम लोग सिर्फ मोटिव यही है कि जाए, कुछ देखे, नया कुछ मिले, लोगों तक नया कुछ पता चले। और बेलगाम से तो इतनी नज़दीक, इतनी एक हाफ एन आवर या 1 आवर के ड्राइव में आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो ज़्यादा लंबा भी नहीं है। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है। तो स्टे ट्यून, हम आगे की स्टोरी आपको शाम में बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो होप सो पेशेंस आपका भी बना रहे और इसी तरीके से सपोर्ट बना रहे। कहीं पर भी जा रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर ही जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हमेशा ड्राइव कर रहे हो, सीट बेल्ट हमेशा लगाए रखना। अगर बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट हमेशा डाले रखना, क्योंकि ये पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया है। शाम में वाइल्ड एनिमल्स भी साइट होते रहते हैं, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको खुद को लेना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं रामनगर के सर्कल पे। तो हमको जाना है राइट में, गोवा रोड पे। जैसे आप बेलगाम से रामनगर एंटर करोगे, 2 रूट है, एक लेफ़्ट दांडेली जाएगा और एक राइट जाएगा अनमोड गोवा। अस्तोली मंदिर के नज़दीक में ले जाएगा। तो हम हैं यहीं पे। हमारे क्या गिरा, हमारे जो साथी है वो यहीं कहीं पे हमें मिलने वाले हैं। निधि वॉशिंग सेंटर। अभी भी रास्तों का काम शुरू है, पूरी तरीके से रास्तों का काम ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है। होप्स हो कि जल्दी से जल्दी ये रास्तों का काम ख़त्म हो, ताकि ट्रैवलर्स जो भी है बेलगाम गोवा आने जाने वाले, उनके लिए थोड़ा आसानी हो ट्रैवल करने में। सनसेट भी धीरे धीरे अच्छा दिख रहा है। पता नहीं ठंडी का माहौल क्या होने वाला है, क्योंकि तू ठंडी का जैकेट लाया? नहीं। तो जंगल होने वाला है, जंगल में रहने वाले हैं। पता नहीं, रहना, ठंडी। और सुबह 3 बजे उठना है। सुबह 3 बजे जैसे उठेंगे, महादेव की पूजा शुरू होगी, महाशिवरात्रि की। तो एक बहुत एक्साइटमेंट भी है कि पहली बार कुछ अलग हम कर रहे हैं। ये रिवर है, रिवर ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ेगा। पहला रिवर अगर कन्फ्यूजन होता है कि नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखना कि आप जैसे रामनगर से टर्न लोगे, गाड़ी घिस गई, रामनगर से टर्न लोगे, अनमोड रोड पे आपको सीधे कम से कम 2-3 किलोमीटर तो आपको आगे आना है। जैसे ही आपको ब्रिज मिलेगा, ब्रिज क्रॉस करना है। ब्रिज से फिर कुछ ही दूरी पर आपको मंदिर का राह, कहीं साइन बोर्ड्स होंगे, हम दिखाएंगे। अगर साइन बोर्ड्स होंगे तो अच्छी बात है। साइन बोर्ड्स पे आपको पता चल ही जाएगा कि रामलिंगेश्वर मंदिर कहाँ पे है। और उसी के साथ कोई अगर आपको तो दिख गए हमारे बंधु जो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, तो आपको यहीं से राइट टर्न लेने पड़ेगी। यहाँ पे है, ये है हमारे निखिल असुकर,
जो रामनगर में रहते हैं, जो हमें आज रामलिंगेश्वर मंदिर में ले जाएंगे, दीपोत्सव बताएंगे. नमस्कार सर. नमस्कार. मग आता कसं चालू आहे? आता तुम्ही आला इकडनं असं आत जायचं, 100 मीटर आत जायचंय. 100 मीटर गेल्यानंतर तुम्हाला माझ्या पाठोपाठ तुम्ही यस 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 सर. तो हमें इनके पीछे पीछे जाना. अगर किसी को कंफ्यूजन होता है, कभी आप आ रहे हो तो बस एक कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिए, तो हम आपको कांटेक्ट करा के देंगे. ये है निखिल असुकर इनका नाम है, जो रामनगर के रहवासी है. तो आपको गाइड अच्छे से कर पाएंगे. हमारे ही लोग हैं. तो हमें पहला बोर्ड तो दिख गया रामलिंगेश्वर का, दूसरा बोर्ड सामने है. तो ये गांव से रास्ता होते हुए जाएगा रामलिंगेश्वर मंदिर की ओर. और वो बोर्ड दिखाया, बोर्ड तो थोड़ा स्लो. ठीक है, पर आप आ सकते हो. रास्ता थोड़ा ख़राब है. अगर गाड़ी अच्छी होगी, अगर टू व्हीलर होगा तो कुछ इशू नहीं है. अगर फोर व्हीलर है तो देखना आपका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अच्छा हो. बारिश में थोड़ी मुश्किलात होगी यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए. बट अगर भोलेनाथ के यहाँ पहुँचना है तो कोई मुश्किल आसान रहा तो वैसे सब जगह मिल जाएगी. बट महादेव का अगर दिल से भक्ति करते हो, या तो फिर आप महादेव की आराधना करते हो, तो फिर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेगी. एक और साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, दिखा रहा है एरो, गो टू लेफ़्ट. तो हम लोग लेफ़्ट लेंगे. ब्राइटनेस आ रहा है बराबर से. तो ये है पूरा ग्राउंड. तो हम जा रहे हैं. इट्स नॉट इजी, बट एक्साइटमेंट है. कुछ वाइब आ रही है कि हाँ हम कहीं और जा रहे हैं, कुछ ऐसी जगह. तो दिख गया, ये है रामलिंगेश्वर मंदिर, जहाँ पे हमें आज रुकना है. आज यहाँ पे वीडियो करना है. पहुँच गए. थोड़ा आगे चलते हैं और पहुँच गए. ಎಲ್ಲೇನು ಇದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಉಪವಾಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಲ್ರಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ. जवळ ठेवू नका, जरा लांब ठेव की. सगळं पूर्ण देवस्थान गौरवलं म्हणजे 108 देवांमध्ये. 108 ಹೌದ್ರಿ. 108 ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅದು. 108 ಅವ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರಿಯ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಡಬಲ ಏನೈತಿ 108. 109 ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾ ಜನ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ 108 ಜನ್ಮನು ಪಾರ್ವತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಂಡಬಲ ಅದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿದಾರೆ. ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮ. ನೀವು ಯಾವಾಗಿಂದ್ರ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2010 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಯಾರು ಒಟ್ಟ ಬರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಐತಿ ಬರ್ತಾರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಷ್ಟ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಇಂದ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಊರಿನವ್ರು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಊರಿನವ್ರ ಅವ್ರು ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದು ಪೂಜೆನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಬ್ರು ನಿರಾಶಿದಾರ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದೆ. ಅಂಜಿಕೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತ. ನಾ ಹೇಳಿದವ್ರು ಎದ್ರ ಬಡ್ರಿ ದರ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟ. ನಂದ ಇವ್ ಪಂತಿ ಎಲ್ಲಿಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂತ್ರ ಊರಾಗಿಂತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೊರಗೆ. बस
महाशिवरात्री उत्सवानिमित्त अस्तोली गावामध्ये असलेलं ऐतिहासिक पारंपरिक महाजागृत देवस्थान श्री रामलिंगेश्वर देवस्थानमध्ये आम्ही हे पहिली बार शिवरात्री उत्सवचं अति विजृंभण शिवरात्री करण्यात निर्धार केलेला होता। त्याप्रमाणे हे 3 दिवसाचा कार्यक्रम चालू केले। आज ह्यापासून आता दीपोत्सव केले आम्ही सगळे मिळून। दीप म्हणजे हम अंधकार से ज्ञान तक ज्ञान का भगवान से ज्ञान मांगने का अर्थ है दीप। दीप है, दीप एक काळोखमध्ये तुम्ही एक दीप लावला तर त्याचं उजवड हे पडते, तसं आम्ही त्याचं मीनिंगमध्ये भगवान से हम ये मांग रहा है कि हमारे को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, क्योंकि वो ज्ञान मूर्ति है, इसलिए वो हमारे को ज्ञान दिया तो हमारा समृद्धि ज़िंदगी समृद्धि होगा। वो ज्ञान मूर्ति है। हमारे को कोई पता नहीं है कि जो भी व्यक्ति जन्म से बड़ा होता नहीं, कर्म से बड़ा होता है। इसलिए 84 लाख योनि होने के बाद एक जन्म मिलता है, वह मानव जन्म मिलता है। ये मानव जन्म में हम ज्ञान का विवेकता है, यही प्राणी को विवेक, अच्छा विवेक है, यही मानव का प्राणी को विवेक बोलता विवेक है प्राणी, ये मानव प्राणी है। इसलिए विवेकता से हम उसका सेवा करने का, क्योंकि वो जगत का सृष्टिकर्ता है, वो जगत का सृष्टिकर्ता है, उसके लिए हम वो ज्ञान मांगना चाहिए कि हाँ भगवान हमारे को चांगला बुद्धि दे, चांगला शक्ति दे, समृद्धि दे, आपका सेवा करने के लिए हमारे को और थोड़ा ज़्यादा बल दे दीजिए, ऐसा हम मांगने का रहता है। ये अर्थ से हम दीपोत्सव करना चाहिए कि हमारा जो भी काम कर रहे हैं हम विजय प्राप्त मिले, जो भी हम काम कर रहे हैं जो विजय, उसमें विजय प्राप्त हो जाए। इसलिए ये मीनिंग है कि हम दीपोत्सव करने का अर्थ है। और 1 से 8 इसका अर्थ है, वो 1 से 8 उसका बहुत प्रिय है। भगवान शंकर ऐसा है कि सबका देवों का देव है, भगवान देव है, वो महादेव कहता है। इसलिए उसको वो मुंडमाला है, उसका 108 का मुंडमाला है। वो 108 के बाद पार्वती माता और उनका रिश्ता हो गया, इसलिए वो 108 उसको प्रिय, बहुत प्रिय है। वो जो मुंडमाला है, एक मुंड, एक जन्म का पार्वती माता का एक मुंडमाला है, इसलिए 1 से 8 को रुका है। 1 से 8 का उसको बहुत प्रिय है, इसलिए वो 1 से 8 का अर्थ बहुत मीनिंगफुल है और बहुत पावरफुल है। इसलिए उसको वो दीपोत्सव करके हम उसको विजय प्राप्त करें भगवान। इसलिए आपका सब मानवता के लिए जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए, समृद्धि आए, सबका ज़िंदगी में जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाए, ऐसा हम मांगनी करके ये दीपोत्सव प्रारंभ किया है। कल सुबह 3:30 को हमारा मुहूर्त है, तो महाशिवरात्रि का मुहूर्त है। वो 3:30 से हम महापूजा चालू करते हैं। जो भी आपका इच्छा है, जो भी आप महादेव को एक लोट जल चढ़ाए तो भी उसका पूजा हो गया। ऐसा कोई नहीं विधि विधान नहीं कि इसको ऐसा महामंत्र है और स्तोत्र है, कोई भी नहीं है। आप श्रद्धा भक्ति से उसको एक लोट जल चढ़ाए तो भी उसका पूजा हो गया, ऐसा शिव पुराण में कथा है। इसलिए आप जो भी भक्ति है, भक्ति करो, सेवा करो, सब मिलके भगवान आपका ये पुरातन मंदिर है, आपका जीर्णोद्धार हो, ऐसा मांग के लो, वो उनका शक्ति है। वो सूत्रधार है, हम पात्रधार है। इसलिए हमारा पात्र हम करने का है कि हम अच्छा कर्म करने का है। इसलिए कल सुबह से वो शिवरात्रि चालू होता है। जो भी आपका सेवाएं करिए, सुबह से इधर सब उपवास रहता है, उसके लिए भक्त लोग थोड़ा उसका सेवा कर रहे हैं, वो खिचड़ी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सेवा किया है कि खिचड़ी का, और एक हमारा मित्र था वो राजगीर लाडू उपासना के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। सब गांव वालों को मिल के किया तो ये कार्यक्रम अच्छा होने वाला, क्योंकि आने वाला शिव भक्त करना है वो बाहर गाँव से आता है लोग। ऐसा ऐतिहासिक देवस्थान है, हम आने के बाद उन्हें हमारा अतिथि है, इधर हमारा मंदिर है, तो उन्हें आने वाला सब हमारा अतिथि है, उनका सेवा करने का है। सब आप मिलके सेवा कीजिए, यही आपको विनंती है। कल शाम को इधर और सब मिलके यही सत्संग कार्यक्रम करेंगे बोल के विनंती है।